नमस्कार साथियों। आज हम संधि के अंतर्गत हल व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने स्वर संधि के विभिन्न प्रकार के भेदों का ससूत्र अध्ययन किया और जो मुख्य मुख्य शब्द थे जिनकी शब्द सिद्धियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती है उनका भी सूत्र निर्देश पूर्वक उल्लेख किया था और समझने का प्रयास किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम हल संधि के विषय में पढ़ते हैं। मैं मोहनलाल आप सबका एम के संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हल संधि, जिसे हिंदी के अंतर्गत व्यंजन संधि के नाम से भी जाना जाता है। हल, चूँकि माहेश्वर सूत्रों में हमने पढ़ा था, हल अर्थात है से लेकर के लय तक के व्यंजन, जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के 33 ही व्यंजन आ जाते हैं, अतः इसे व्यंजन संधि कहा गया है। हल संधि कहाँ होती है? जब किसी हल वर्ण का अर्थात व्यंजन वर्ण का किसी दूसरे हल अथवा अच वर्ण के साथ अर्थात व्यंजन अथवा स्वर के साथ अत्यधिक सामीप्य हो, अत्यधिक निकटता हो और उनके मेल से विकार आता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि या हल संधि होती है। हल संधि के अंतर्गत 3 प्रकार की स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। वो हैं, प्रथम पहले कोई हल वर्ण आएगा, उसके उपरांत पुनः कोई हल वर्ण, यथा तत् दन लय। यहाँ पर तकार पहले हल वर्ण है और लय में भी हल वर्ण है, अतः दोनों ही व्यंजन है, अतः दोनों ही व्यंजनों का यहाँ संयोग हो जाता है, संधि हो जाती है और तल लय है रूप बनता है। उसी प्रकार दूसरी स्थिति हो सकती है कि पहले कोई हल वर्ण हो और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए, यथा तस्मिन में नकार हलंत है, व्यंजन वर्ण है, और इति के अंतर्गत ई स्वर वर्ण है, अतः इन दोनों का ही संयोग कर देने पर, इन दोनों का मेल कर देने पर तस्मिन नीति यह रूप बनता है। तो यह दूसरी स्थिति है। पहले स्थिति में हल वर्ण के आगे पुनः हल वर्ण आएगा, दूसरी स्थिति में हल वर्ण के आगे कोई अच वर्ण अर्थात स्वर, व्यंजन के बाद में कोई स्वर भी आ सकता है। एक तीसरी स्थिति और है जिसके अंतर्गत पहले स्वर हो सकता है और उसके बाद में व्यंजन हो सकता है, यथा वी धन छेद। यहाँ पर वी के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले इकार है और उसके बाद में व्यंजन वर्ण छकार है, तो यहाँ पर तुगागम संधि हो जाती है और चकार का आदम होकर के विच्छेद शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार यह 3 प्रकार की स्थितियां व्यंजन संधि के अंतर्गत देखने को प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि के मुख्यतः 11 भेद विद्वान स्वीकृत करते हैं, मानते हैं। यद्यपि अलग अलग विद्वान इनकी व्यंजन संधि की संख्या के विषय में मत विभिन्न प्राप्त होता है, फिर भी यहाँ हम लगभग जो मुख्य मुख्य संधियाँ हैं वो 11 हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम आती है श्चुत्व व्यंजन संधि, दूसरी है ष्टुत्व संधि, तीसरी जसत्व, फिर चर्त्व, अनुनासिक, पूर्व स्वर्ण, परस्वर्ण व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि, गमुड़ागम संधि, तुगागम और छत्व संधि। तो ये मुख्य भेद हमें देखने को प्राप्त होते हैं व्याकरण की पुस्तकों में, और इन 11 ही भेदों का हम अब आगे के क्रम में विशेष अध्ययन करेंगे। इनको अच्छे से समझने का, ससूत्र विवेचन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो संधि आती है श्चुत्व संधि, यहाँ थोड़ा स्कैनिंग में हो सकता है थोड़ी सी
गड़बड़ है, तो आप वैसे स्पष्ट दिख तो रहा है तो पर फिर भी मैं लिख देता हूँ श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि ये इसका पहला भेद है। इसका सूत्र है स्तोहो श्चुना श्चुः। श्चुत्व संधि का जो सूत्र है स्तोहो श्चुना श्चु। इसकी वृत्ति कहती है सकार तय वर्गयोः सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ स्तः। अर्थात सकार और तय वर्ग, सकार कहने पर इससे तात्पर्य सड़क वाला से या दंत्य सकार, और इस सकार यह सकार और तय वर्ग के अंदर तय थ द ध और न, ये 6 वर्ण। इन 6 वर्ण सकार तय वर्गी हो, इन 6 वर्णों के योग में सकार च वर्गाभ्याम, सकार और च वर्ग का अर्थात सकार च छ ज ज ञ, ये 6 वर्ण, जब इन ऊपर वाले और नीचे वाले वर्णों का कहीं भी संयोग होगा, संयोग होने से तात्पर्य यहाँ पर यह निर्देश नहीं किया गया है कि पहले ये वाला वर्ण आएगा या पहले ये वर्ण, जहाँ भी ऊपर नीचे कहीं भी संयोग हो सकता है। ऊपर नीचे कहने का मतलब पहले ये वाले वर्ण भी आ सकते हैं और बाद में ये वर्ण आएंगे, और कहीं कहीं ये पहले आ सकते हैं और ये बाद में आएंगे। तो यहाँ पर केवल योग के विषय में यहाँ कहा गया है, वो पूर्ववर्ती या परवर्ती दोनों ही हो सकते हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग यह समझ लेते हैं कि सकार और तय वर्ग के बाद में सकार और चय वर्ग होने पर ही श्चुत्व संधि होती है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले सकार और तय वर्ग भी आ सकता है और पहले सकार और चय वर्ग भी आ सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहीं निर्देश नहीं है कि यहाँ केवल योग कहा गया है। योग आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकता है। हिंदी में इसकी वृत्ति को एक बार देख लेते हैं। सकार तय वर्ग स त थ द ध न, ये सब व्यंजन वर्ण है, अतः इनके साथ स्वर नहीं लगाया गया है और ये आधे ही प्रयुक्त होते हैं समझाने के हिसाब से, समझने के तरीके से। सकार और तय वर्ग के साथ सकार और च वर्ग का संयोग होने पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग आदेश होता है। ये हमने पढ़ा कि सकार और च वर्ग का सकार और च वर्ग के सकार और तय वर्ग का सकार और च वर्ग के साथ संयोग होने पर सकार और च वर्ग ही आदेश होंगे। और ये आदेश किस प्रकार होंगे? यह आदेश होते हैं यथा संख्यम अनुदेशः समानम। ये सूत्र हमने अयादि संधि के अंतर्गत पढ़ा हुआ है और उसमें ए ऐ ओ औ को क्रमशः अ औ आय आव आदेश होते हैं। ये यथा संख्यम अर्थात संख्या के क्रम से अर्थात क्रम से आदेश होते हैं। ये ऐसा पढ़ा था, वही सूत्र यहाँ प्रयुक्त किया गया है कि भाई स के स्थान पर यहाँ नीचे लिख रखा है, उसको समझ लेते हैं कि यथा संख्यम अनुदान से समानम सूत्र के अनुसार स्थानीय व आदेश को यथा संख्यम आदेश होंगे। कैसे यथा संख्यम? अर्थात क्रम से कहने से तात्पर्य सकार को शकार अर्थात दंत्य सकार को दंत्य सकार को तालव्य सकार आदेश होगा और तकार को चकार होगा, थकार को छकार होगा, दकार को जकार होगा, धकार को जकार होगा और नकार को इकार आदेश होंगे। ये क्रम से आदेश होते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ भी समझने की ये है कि सकार के साथ सकार का संयोग होता है तो ये वाला सकार ही चेंज होगा और यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनेगी। यहाँ पर योग के विषय में नहीं बताया गया है, यहाँ पर आदेश के क्रम का बताया गया है कि सकार के स्थान पर शकार होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे स धन से इस प्रकार का संयोग होता है तो वहाँ पर इस प्रकार बनेगा शेष है, तो इस वाले सकार को आदेश होगा। और अगर कहीं
और कहीं स है और यहाँ च है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि स को च आदेश होगा, ये गलत हो जाएगा। इस स को पहले के जैसे शकार ही आदेश होगा और इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर योग, इन जो यहाँ पर निर्देश किया गया है वो योग नहीं बताया गया। योग ऊपर, योग किन किन का होगा ये हम ऊपर बता चुके हैं। यहाँ पर हम किस वर्ण को क्या आदेश करेंगे, स्थानीय और आदेश का निर्देश किया गया है। यहाँ सकार स्थानीय है और शकार आदेश होगा, तकार स्थानीय को चकार आदेश होगा, थकार स्थानीय को छकार आदेश होगा, दकार स्थानीय को जकार आदेश होगा, और धकार स्थानीय है तो जकार आदेश होगा, नकार स्थानीय है तो एकार आदेश होगा। ये यहाँ पर समझने का प्रयास आप सब करें। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे एक शब्द लेते हैं रामस्येते, राम सोता है, इसका विग्रह करते हैं रामस्दन सेते। यहाँ शकार है रामस्दन सेते। इस विग्रह में क्या होगा कि यहाँ पर स्तोष चुना सूत्र से रामस के सकार को, इस दंत्य सकार को सेते के सकार के परे रहते च्युत्व आदेश होगा। च्युत्व अर्थात सकार और च वर्ग आदेश होता है। अब इसमें सकार और च वर्ग में से कौन सा वर्ण होगा, क्योंकि ये तो कुल 6 वर्ण हो रहे हैं, तो 6 में से कौन से होंगे, तो ये बताने के लिए फिर एक और सूत्र प्रयुक्त किया गया, यथा संख्यम अनुदेशे समानम। यथा संख्यम अनुदेशे समानम सूत्र कहता है कि स्थानीय और स्थानीय को जो आदेश होगा वो क्रम से होगा। क्रम से कहने से तात्पर्य संख्या के अनुसार, अर्थात सकार को यह शकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इस सकार को ये वाला सकार आदेश हो गया, और जब इनका संयोग कर देते हैं तो रामस्येते यह रूप बन जाता है। और भी इसके आगे उदाहरण हैं, उनको देखते हैं। रामस्दन चिनोति, इसको हम देखते हैं रामस्दन चिनोति। तो यहाँ भी सकार था, दंत्य सकार, उसको तालव्य सकार आदेश हो गया रामस चिनोति। सचित में तकार के स्थान पर चकार आदेश होता है ना, तकार के स्थान पर चकार, क्योंकि क्रम में से यही आते हैं। क्रम से कहने का मतलब सैको से थेकोचे, ये और भी हम आगे पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार क्रम से आदेश होते हैं। सार्गिन धन जय में इस नकार को कौन सा आदेश होगा, ये वाला इकार। तो यहाँ सार्गिन जय ये है शब्द बन जाता है। ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, दोबारा पढ़ लें। च्युत्व संधि के अंतर्गत योग से तात्पर्य सकार और तय वर्ग का योग सकार और च वर्ग के आगे या पीछे भी हो सकता है, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि सकार और च वर्ग पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। जैसे आप धन ना, यहाँ पर चकार है और यहाँ पर नकार है, तो देखिए तय वर्ग यहाँ पर पीछे आ गया है और च वर्ग आगे आ गया है, तो भी यहाँ पर च्युत्व संधि ही होगी, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। बस परिवर्तन इतना होगा कि इस तकार के स्थान पर क्षमा करें, यहाँ पर नकार है, चकार के बाद में नकार है, तो इस नकार के स्थान पर कार आदेश हो जाएगा। और आप देखें यहाँ चा, यह शब्द बन जाता है। इसी प्रकार यज धन न है, यहाँ पर नकार को यकार आदेश होकर यह रूप बन जाता है। देखें जगत जननी, तो दकार को क्या आदेश हो जाता है, जकार आदेश होकर जगत जननी बनता है। मनस धन चंचलम, मनस चंचलम। उज्जन ज्वल है, उज्ज्वल है। भूभृत चलती, भूभृत चलती। गुणिन जानातु, गुणिन जानान्तु। तद्धन चैतन्यम, तच्चैतन्यम। तद्धन चैतन्यम, तच्चैतन्यम। उत्धन छेद है, उच्छेद है। राजधन न है, राज्य है। दुष्धन चरित्र है, दुष्चरित्र है। इस प्रकार ये शब्द बनते हैं। अब
ये था ष्टुत्व संधि। लेकिन हम व्याकरण में कहीं कहीं ऐसे शब्द भी देखते हैं जहाँ पर यह संधि नहीं होती है। जैसे एक इसका अपवाद सूत्र आता है सात। अपवाद सूत्र है सात। सात सूत्र कहता है सात परस्य त वर्गस्य चुत्वम न स्यात्, अर्थात सकार से परे त वर्ग को च वर्ग आदेश नहीं होता है। अगर पहले सकार हो और उसके बाद में तकार हो, तकार कहने से मतलब त वर्ग हो, तो ऐसी स्थिति में स्तोष चुना सु सूत्र से इस त वर्ग को च वर्ग आदेश होना था, लेकिन सात सूत्र उसका निषेध कर देता है, निषेध कर देता है। अतः यहाँ पर वो संधि नहीं होगी। इसके उदाहरण देख लेते हैं। सकार से परे त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश नहीं होगा। जिस प्रकार विष्ण है, विष्ण शब्द का अर्थ होता है गति या प्रवेश। तो यहाँ विग्रह करते हैं विष धन्य है। तो यहाँ देखिए पूर्व में सकार आ रहा है, उसके बाद में त वर्ग का नकार आ रहा है। तो सात सूत्र स्तोष चुनाश्चु सूत्र से होने वाले चुत्व आदेश का निषेध कर देता है। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। स्तोष चुनाश्चु सूत्र से सकार और नकार के योग में नकार के स्थान पर यकार आदेश होता है, किंतु सात सूत्र की सहायता से या सात सूत्र के द्वारा निषेध हो जाने पर ये उस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। रोक देने पर कोई परिवर्तन वहाँ पर नहीं होता है और विष्ण ऐसे ही संयोग हो जाता है और विष्ण पद बन जाता है, जिसका तात्पर्य होता है गति या प्रवेश। इसके और भी उदाहरण हैं, यथा प्रश धन्य प्रश्न है, क्लिश दन्नाति क्लिश्नाति, अस दन्नाति अश्नाति, जस दन त्वम जसत्वम, अस दन नित्यम असनित्यम, शस दन्नात सस्नात है। इसी प्रकार सैदंतिप स्तिप, सैदंतिप स्तिप ये रूप बनते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ष्टुत्व संधि के विषय में पढ़ा, इनके सूत्रों को पढ़ा, इससे बनने वाले विभिन्न उदाहरणों के विषय में पढ़ा। निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। निश्चित रूप से यह आपकी आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आपके महाविद्यालय की परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे और आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।